हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा किस प्रकार भगवान ने महत तत्व की सृष्टि की, महत तत्व से क्या क्या आया, पूरा एक सीक्वेंस था। उसमें ध्वनि आई, पहले आकाश आया, आकाश से ध्वनि आई, तो इस प्रकार से फिर टच टच हुई, टच का सेंसेशन आया, इंद्रियां कैसे आई, सब कुछ हमने पूरा पढ़ा। और फिर ये पूरी सृष्टि के बारे में बताने के बाद मैत्र ऋषि विदुर से कहते हैं कि जो भी आप पूरे आकाश से लेकर पृथ्वी तक आप जो भी कुछ देख पा रहे हैं, जो भी निम्न या श्रेष्ठ जो भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श से हुआ है। तो देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब भगवान सबके कारण है, सर्व कारण कारणम। तो वही वही सब चीज के कारण है, ऑटोमेटिकली कुछ आया नहीं है, सब कुछ भगवान के कृपा से या भगवान के दृष्टिपात से आया है। भगवान ही सब चीज के स्रोत हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी आज और इसमें आगे पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य विपाशक देशारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णान देवी दामानि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। सम्मेत जय श्री कृष्ण जय श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर हरे कृष्णा हरे कृष्ण। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 38। विदुर मैथिली से आगे कहते हैं विदुर से, उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। तो जितने भी देवता हैं, भौतिक तत्व के जितने भी देवता हैं, जैसे हमारे पांचों इंद्रियों के देवता हैं, कान के देवता, आंख के देवता, इस प्रकार जल के देवता, वायु के देवता, जितने भी हैं, ये सब जितने भी नियंत्रण देवता हैं, जब दो दिशाएं हैं, दिशाओं के देवता हैं, दिन के देवता हैं, रात के देवता हैं, सूर्य के देवता हैं, चंद्रमा के देवता हैं, तो ये सारे देव जो हैं भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। तो ये लोग भी जो है इस भौतिक जगत में एक शरीर धारण करते हैं, इनका आध्यात्मिक शरीर नहीं है देवताओं का, इनका भी भौतिक शरीर है। केवल भगवान का ही आध्यात्मिक शरीर होता है, बाकी देवता जितने भी सबका भौतिक शरीर होता है। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहरी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। देवतागण स्तुति करते हैं भगवान। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तो जैसे हर बार देखते हैं भगवान की जब स्तुति होती है तो भगवान के चरणों से, भगवान के चरणों का ग्लोरिफिकेशन होता है कि जो भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है वो सारे कष्टों से
छुटकारा उसको मिल जाता है। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं के शरण लेते हैं। तो देवतागण, देखिए देवतागण क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इसमें तीन प्रकार के कष्ट हैं। तो तीन प्रकार के कष्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। तो ये तीन प्रकार के कष्ट सबको झेलने पड़ते हैं, और कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई है ही नहीं, सुख यहाँ पर है ही नहीं। देखिए देवतागण ये बता रहे हैं। और फिर भी जो अज्ञानी पुरुष है, वो लोग क्या करते हैं, स्वर्ग लोक में जाएंगे और सुख की प्राप्ति करेंगे। स्वर्ग लोक के वासी देवता जो है, वो लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक के निवासी है ना देवतागण। तो देवतागण जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, वो बोलते हैं कि सुख है ही नहीं। और हम लोग जो जीव हैं, जो इस मर्त्य लोक में रहे हुए हैं, इस पृथ्वी में रहे हुए हैं, हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे और सुख भोग करेंगे। सोचिए कितना बड़ा हम लोगों का अज्ञानता है कि हम लोग ये सोचते हैं। स्वर्ग के वासी कह रहे हैं सुख नहीं है, और धरती के लोग कह रहे हैं स्वर्ग में जाएंगे सुख भोगेंगे। बताइए। तो इस भौतिक संसार के जीव क्या करते हैं, दुख से बचने, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है, दुख की दुख है, तो उस दुख से बचने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो देवतागण कहते हैं हम भी आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, हम शरण लेते हैं आपके चरणों की। तो देवता भी यही स्तुति करते हैं। तो भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेदों रूपी पंखों से सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों के से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों ने क्या किया, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है। तो हमें क्या चाहिए, उन तीन स्थानों का, तीर्थ स्थलों का आश्रय लेना चाहिए। तीर्थ स्थलों का आश्रय कैसे लेंगे, हमको जब भी कहीं पर भी हम हमें मौका मिलता है कहीं जाने का, तो हमको तीर्थ स्थलों में ही जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। और तीर्थ स्थल कौन से हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल कौन से, जहां पर गंगा नदी बहती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो लोग क्या करते हैं, जो महर्षिगण हैं, तो महर्षि वो लोग क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। वो वेदों के सहायता से भगवान की खोज करते हैं। वेदों के माध्यम से, वेदों के अध्ययन से भगवान के पास, भगवान का आश्रय लेना चाहते हैं। तो वेद को यहाँ पर पंछी का पंख, पंछी हो गया महर्षिगण, वेद हो गए पंख, और भगवान हो गए घोंसला। तो पंछी क्या करता है, अपने पंख के सहारे उड़ के, पंख फड़फड़ा के, पंख फैला के उड़ता है और अपने घोंसले की तरफ जाता है, और घोंसले में आके अपना रहता है। इसी प्रकार महर्षि गण क्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करके भगवान को प्राप्त करते हैं। क्लियर है ये एग्जाम्पल, एनालॉजी जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ जो दृष्टांत दिया गया है, क्लियर है। जी प्रभु। हरे तो कृष्णा। उसमें से क्या होता है, कुछ
कुछ लोग क्या करते हैं, गंगा का भी शरण लेते हैं, और गंगा का शरण लेने लेकर आपके उस गंगा को माध्यम बनाते हैं आपके शरण ग्रहण करने का, क्योंकि गंगा में कोई भी व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जो भगवान के चरण का शरण ग्रहण करता है, जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, जो भगवान की कथाओं का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और जो भगवान के ऊपर ध्यान करता है, क्या होता है उससे, वो उसका हृदय जो है, उसकी जो चेतना है ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित हो जाती है। और ज्ञान जब उसको मिलता है तो ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का मतलब है उसे पता चलता है कि ये जो भौतिक जगत है ये टेम्पोररी है। भौतिक चीजों के प्रति उसकी विरक्ति होती है और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति होती है। विरक्त हो जाता है और भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो शांत हो जाता है, मतलब उससे और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती कि उसके भगवान मिल गया है, तो भौतिक चीजों के प्रति और भागता नहीं। देखिए, हमारे अशांति का सबसे बड़ा कारण है ये भौतिक जगत के प्रति आसक्ति। ये चाहिए, वो चाहिए, ये इच्छा है, वो इच्छा है, यही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाला है। तो भगवान क्या करते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अवतरित होते हैं, यहाँ पर भगवान आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए। इसीलिए हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान के चरण कमलों की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते, यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर बात देवतागण बता रहे हैं। मैं और मेरा, जो इस अहंकार में रहता है वो भगवान के चरण कमलों का शरण नहीं ग्रहण करता, जबकि भगवान के चरण कमल तो हमारे हृदय में है। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, फिर भी ये मैं और मेरा का जो भाव है, ये मैं और मेरा का जो विचार है, वो हमको शरणागत होने से रोकता है। मैं करता हूं, ये सब मेरा है। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादित करना है। तो देखिए, जो भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण नहीं करता है, जो भौतिकतावादी लोग हैं, उन्हें यहाँ पर अपराधी बताया जा रहा है, देवतागण कहते हैं। तो जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है उसे अपराधी कहते हैं। देवतागण बता रहे हैं कि वो अपराधी हैं। परंतु जो भक्त है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं। तो उनका उद्देश्य ही वही है, जीवन का उद्देश्य ही वही है। और वे सारे कार्यकलाप इसी प्रकार ही करते हैं ताकि वो उनको भगवान के चरणों का आश्रय मिले। हे प्रभु,
जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग समझ जाते हैं वैराग्य क्यों होना चाहिए, ज्ञान क्या है, और क्या करते हैं, ऐसे वो भगवान की कथाओं में आनंद पाते हैं। उनके लिए वो भगवान की कथा ही अमृत है, और ऐसा अमृत का पान करके वो लोग भगवत धाम जाते हैं। अमृत का पान मत करना मतलब वो, उसका कभी विनाश नहीं होगा, इमॉर्टल बन जाएगा। तो जो भगवत धाम चले गया, जिसको आध्यात्मिक शरीर मिल गया, वो तो कभी फिर मृत्यु नहीं होगा। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा लिया है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उससे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तो जो लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति में सेवा के द्वारा नहीं, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, उनके लिए ये मार्ग जो है, भगवान को पाने का मार्ग बहुत कष्ट वाला है। उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। केवल भक्ति में सेवा सबसे सरल मार्ग है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात गीता में भी आती, भगवान कहते हैं ये बात गीता में। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म के में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो देवतागण बता रहे कि हम भी इस भौतिक जगत के प्राणी हैं, हम भी तीन गुणों से बंधे हुए हैं, और हमारे भी कार्यकलापों के अनुसार हमको अलग अलग कार्य मिले हैं करने के लिए। कोई वायु का देवता है, कोई जल का देवता है, वो उनके जन्मों, उनके पूर्व कर्मों के हिसाब से उनको वैसा पोजीशन मिला गया है। तो देखिए, देवतागण बता रहे हैं ये, और हम लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाना है। स्वर्ग के देवता बताए कि हमारा भी शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा, ये हमारा शरीर जो है भौतिक शरीर है, भले ही आपने हमको बनाया है, पर हम जो अभी शरीर धारण किए हैं, हमें भी जन्म लेना पड़ता है, ये भौतिक शरीर लेना पड़ता है, तीन गुणों के प्रभाव से कोई शरीर लेना पड़ता है। तो हम भी मुक्त नहीं है, हम भी तीन गुणों से बंधे हुए हैं। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सकें तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। तो बताते, अभी आप हमको बताइए कि हम आपको कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि जब अगर हम आपको प्रसन्न करेंगे तो फिर उत्पात नहीं होगा, हमारा भी पालन पोषण हो जाएगा फिर अगर हम आपको प्रसन्न करेंगे तभी। और इधर लोग क्या कहते हैं, भगवान कौन है, भगवान को छोड़ो, हमको तो अपने आप को प्रसन्न करना है, तो इसलिए सब जगह उत्पात मचाया हुआ है, सब जगह उत्पात ही उत्पात है। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। तो भगवान अजन्मा है, और भगवान ने ही सबको जन्म दिया है, और सबसे आदि पुरुष है वो, समस्त देवताओं सबके सबके स्रोत है भगवान। हे परम प्रभु, महत तत्व के इसके प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती
सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तो देवतागण को भी नहीं पता कि उनको क्या करना है। भगवान से बोलते, भगवान आप हमको निर्देश दीजिए हमें क्या करना है। सृष्टि आपने बनाई है, अब इस सृष्टि में हमको क्या कार्य करना है आप हमको बताइए, इस ताकि हम अपनी सेवा कर सके। आपने हमको अपनी सेवा के लिए उत्पन्न किया है, हमारा जन्म हुआ है आपकी सेवा करने के लिए। तो आप ही हमको बताइए कि हमको क्या सेवा करनी चाहिए। तो देखिए देवतागण पूछ रहे भगवान से, और हम लोग तो इधर हम लोग को सेवा मिलता है तो हम लोग सेवा से विमुख हो जाते हैं, बोले बाबा सेवा नहीं करना है, फंस जाएंगे, कहाँ समय है हमारे पास कुछ करने का। और देवतागण बोल रहे हैं कि हम सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ, आप बताइए हमको क्या सेवा करनी है। तो स्वर्ग में भी जाएंगे तो भोग नहीं कर पाएंगे, वहां पर भी भगवान की सेवा ही करना पड़ेगी, तभी स्वर्ग में एक्चुअली में हम आनंद ले पाएंगे। अगर हमको भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कहीं पर भी जाएंगे हमको दुख ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्र से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, किसी वक्त को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। नो हरे प्रभु। कृष्ण। कैसा लगा प्रार्थना, कैसा लगा देवताओं का? हाँ, देवताओं का प्रार्थना कैसा लगा सुन के पढ़ के? क्या मतलब लगता है किसी ने सुना नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं? बहुत अच्छा लगा है प्रभु जी। इसमें कान देवताओं की एक्सप्रेस। जो लोग पूजा करते हैं हमने प्रभु जी, वो लोग ये चीज तो प्रार्थना सुनना चाहिए उन लोगों को। राइट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कान एक्सप्रेस। राइट, अमेजिंग अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग, सिंपली माइंड ब्लोइंग। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बोलिए। इससे यही पता चलता है कि मतलब भगवान ही सबके केंद्र है, मतलब उन्हीं वही करता धरता सब कुछ है। भगवान के अंदर में ही सभी लोग काम करते हैं, देवी देवता सभी लोग। भगवान से पृथक कुछ नहीं है, भगवान से अलग कुछ नहीं है। भगवान, हाँ, भगवान के तो जो अलग कुछ मूर्ख है जो अपने भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं या अपने आप को कर्ता मानते हैं, अहम, मैं और मेरा, मम, अहम मम, ये भावना वाले लोग सब बेवकूफ हैं, यहाँ पर अपराधी हैं। एक्चुअली वो लोग अपराधी हैं, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ से बड़े ज्यादा अपराधी हैं वो लोग। यहाँ पर स्पष्ट बता रहे देवता कर, वो लोग अपराधी है ऐसे लोग। भगवान को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो देवी देवता हाँ, माने सभी लोग माने प्रसन्न माने खुश हो जाएंगे। हाँ, इसलिए मेन पॉइंट भगवान ही है। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ईशान इंदिरा माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पूछना। ठीक है, ठीक है, हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु।